हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अर्जुन ने तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण से क्या पूछा था। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो श्री कृष्ण युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके प्रियजन उनके सामने खड़े हुए थे। वह उन पर बाण नहीं चला सकते थे, जिस वजह से वह काफी दुखी हुए और उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं उन पर बाण कैसे चला सकता हूँ जिन्होंने मुझे पाला है, जो मेरे भ्राता हैं। भला मैं उनका वध कैसे कर सकता हूँ? मेरे सामने गंगाधर, द्रोणाचार्य, मेरे भ्राता, मेरे गुरुजन, मेरे भाई बंधु खड़े हैं। आखिर मैं उन पर कैसे बाण छोड़ूं? कृपया करके मुझे बताएं और इस संकट से निकालें, क्योंकि मैं ऐसा अधर्म नहीं करना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, तुम अधर्म नहीं कर रहे हो, वर्ग की धर्म की विजय कर रहे हो, यानी कि धर्म की स्थापना करने जा रहे हो। जो अधर्म फैला हुआ है उसका नाश करने जा रहे हो। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ये भले ही तुम्हारे प्रियजन हैं, पर इन्होंने अधर्म किया है। और भले ही आपका प्रिय अधर्म करे तो आपको उसे सजा देनी चाहिए, यही नियति है। अगर आप उसे सजा नहीं देंगे तो उसे सजा मैं दूंगा, पर उसे सजा तो मिलनी ही है। और यदि मैंने तुम्हें चुना है तो तुम्हें ये काम करना चाहिए। और क्या तुम्हें पता है कि हमारी बुद्धि बहुत ही श्रेष्ठ होती है? ये सुनकर अर्जुन चौंक गए। तो उन्होंने कहा, हे केशव, अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो आप मुझे तब कर्म में क्यों लगा रहे हो? मुझे ऐसा कर्म क्यों करने के लिए कह रहे हो जो मेरे हाथों नहीं हो सकता है, जिसे मैं नहीं करना चाहता हूँ? आप मुझे ये बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो वो जो संख्या वाले होते हैं, यानी कि ज्ञान योग, और दूसरा योग योगियों का जो कर्म योग होता है। कर्मों का योगी वही है जो कर्म करे, जिसे अपने कर्म का कोई भी चिंतन ना हो, ना ही कोई फल की लालसा हो, यानी कि वो नित्यमित हो, उसे कामधेनु होवे। इसी यज्ञ से वह देवताओं को संतुष्ट करे और देवता उससे संतुष्ट होए। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करे और तुम्हारा कल्याण करे। पर अगर तुम कर्म नहीं करना चाहते हो तो इससे तुम में आलस, क्रोध, लालसा बढ़ेगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम दिन ब दिन कमजोर होते चले जाओगे और इसी आस में पड़े रहोगे, एक ना एक दिन हमें प्रभु प्राप्त हो ही जाएंगे। जबकि तुम्हें प्रभु प्राप्त नहीं होगी, बल्कि मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें वो मृत्यु मिलेगी जो तुम्हें धीरे धीरे नष्ट करेगी। फिर तुम ये कहोगे, हे भगवान मुझे उठा लो, पर उस समय तुम्हारे समीप मृत्यु भी नहीं आएगी। इसीलिए तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से हुई है और कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से है। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला ब्रह्मा सब यज्ञों में प्रस्तुत है। इसीलिए तुम्हें कर्म के चक्र में चलना चाहिए और जैसा जो हो रहा है उसे करना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन काफी भाव विभोर हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। श्री कृष्ण उन्हें ऐसा कार्य करने के लिए कह रहे थे जो वह कभी चाहकर नहीं करना चाहते थे। फिर भी वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर कर्म श्रेष्ठ है तो क्या हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए फल की? तो वो कहते हैं, नहीं पार्थ, तुम्हें इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर इच्छा करोगे तो वह कर्म नहीं हुआ, वो योग नहीं हुआ, बल्कि वो मोह हुआ। तुमने इच्छा की, तुम्हें इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होगा उसे तुम कर नहीं सकते। ये सब पहले से ही निर्धारित है। इसलिए तुम अपना कर्म करते रहो। तुम्हारे पिछले अगले जन्म के सब कर्म मिलाकर जो पुण्य होगा वो मैं तुम्हें दूंगा, और जो पाप होगा उसे कम करूंगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। इसलिए सदा अच्छे फल का चुनाव करो और अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म में तुम ज्ञानी योगी बनोगे और बुरे कर्म में तुम्हारी वो दशा होगी जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये सुनकर अर्जुन शांत हो जाते हैं